अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट का कुछ डेटा गिवन है और कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, फोर्थ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एंड फिफ्थ रेशो हमें फाइंड आउट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। हमें बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड्स के अंदर हमारे पास शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जो रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है इसके अंदर जनरल रिजर्व का अमाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। ये बातें आप बैलेंस शीट के बाहर देख सकते हैं। फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट गिवन है 1,20,000। आगे हमारे पास ट्रेड पेबल्स का अमाउंट गिवन है। एसेट्स में देखिए, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं 1,80,000 की। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री का अमाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। जो हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमें क्या गिवन है? ये लोन का है। लोन कितना है? 1,20,000 का हमने लोन लिया हुआ है 15% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब जो हमने लोन लिया हुआ है, लोन के ऊपर हम कितना इंटरेस्ट पे करते हैं? 15%। इसके अलावा हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है कितना? 1,80,000। मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल कितनी की है? 1,80,000। तो सबसे पहले रेशो हमें कौन सा फाइंड आउट करना है? ये है डेट इक्विटी रेशो। अब डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप ये देख लीजिए, डेट इक्विटी रेशो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सिर्फ यही फॉर्मूला होता है। डेट के अंदर क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कह सकते हैं और इक्विटी को हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर फंड्स कहते हैं। अब अगर हम डेट की बात करें तो डेट की फॉर्म में या लॉन्ग टर्म डेट्स की फॉर्म में हमारे पास सिर्फ एक लोन का अमाउंट है। लोन बोले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना? 1,20,000। तो आप डेट की जगह 1,20,000 पे रख सकते हैं। अब बात आती है इक्विटी। इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। पीछे वाले क्वेश्चंस हम काफी सारे डिस्कस कर चुके हैं। इक्विटी के अंदर हमारे पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। शेयर कैपिटल कितनी है? 1,00,000 रुपए और रिजर्व एंड सरप्लस भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। जो 90,000 का अमाउंट है, इस 90,000 रुपए में जर्नल रिजर्व का अमाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। तो डेफिनेटली कोई बात नहीं, आप 1,00,000 रुपए और 90,000 दोनों को टोटल कर दीजिए, दैट इज 1,90,000। तो 1,90,000 आप यहां रख दीजिए, दैट इज इक्विटी। तो डेट इक्विटी रेशो को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास देख लेना आंसर गिवन है 0.63:1। 0.63:1। अब हम नेक्स्ट रेशो की ओर चलते हैं, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में हमें फॉर्मूला क्या लगाना होता है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। शेयर होल्डर फंड्स हमने क्या फाइंड आउट किए थे? ये रे 1,90,000, ये आप लिख दीजिए। टोटल एसेट्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज 3,60,000। तो आप 3,60,000 को आप यहां लिख देना, सोल्व करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5278। परसेंटेज की फॉर्म में आप कह सकते हो तो इसको 52.78%। ये है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में हमें ऊपर क्या रखना है? इक्विटी रखना है और नीचे क्या रखना है? टोटल एसेट्स। इक्विटी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे और टोटल एसेट्स हमको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3,60,000। अब हमें नेक्स्ट रेशो कौन सा फाइंड आउट करना है? दैट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। अब इसमें टोटल एसेट्स टू डेट, तो डेट आप नीचे रख दो। टोटल एसेट्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी थी ये? 3,60,000। और डेट का अमाउंट आप ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट कर चुके हो, कितना? 1,20,000। तो ये रेशो आ जाएगा आपका 2:1। आप सोल्व करके देख लेना, ये 2:1 नहीं, सॉरी 3:1 आएगा। 12 3 36 होता है, तो 3:1 आ जाएगा हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। नेक्स्ट रेशो हमको फाइंड आउट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के अंदर हमको पता है कि फॉर्मूला पीछे वाले क्वेश्चंस में हम डिस्कस करते आए हैं। ऊपर हमको क्या रखना होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे हम रखते हैं वर्किंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट आपको 1,80,000 रुपए गिवन है, तो आप 1,80,000 रुपए डायरेक्ट रख लीजिए। अब बात आती है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आप क्वेश्चन में देखिए क्या है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट। तीन आइटम आपको करंट एसेट्स की फॉर्म में गिवन है। तो करंट एसेट्स की तीनों आइटम्स का अगर आप जब टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 1,80,000 रुपए। कौन कौन सी आइटम है ये, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन तीनों का टोटल हो गया 1,80,000। अब बात करते हैं कि करंट लायबिलिटीज कितनी है। करंट लायबिलिटीज हमारे पास सिंगल है, कौन सी, ट्रेड पेबल्स की फॉर्म में, कितनी, 50,000। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज वर्किंग कैपिटल। इन दोनों को आप सोल्व करके देखना, हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 1.38 टाइम्स। ये हो गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट रेशो हमको फाइंड आउट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो हमने क्रेडिट में सेल की है वो हमें ऊपर रखना होता है, और नीचे हमें क्या रखना है, नीचे हमें रखनी है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्रेडिट रेवेन्यू के बारे में पता नहीं है, हमने उधार में सेल कितनी की है हमको नहीं पता है, बट डायरेक्ट हमारे पास सेल का अमाउंट गिवन है, वो कितना था, 1,80,000 रुपए। तो आप इस आइटम की जगह पे सीधा 1,80,000 रुपए रख दीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होने चाहिए थे, और हम उसकी क्या कर देते, एवरेज कर देते। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट डायरेक्ट गिवन है, कितना है वो, ये आप क्वेश्चन में एक बार देखिएगा, ये है 90,000। तो आप ये डायरेक्ट यहां पे रख देना, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2:1। तो ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। लास्ट रेशो के अंदर मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि हमने क्रेडिट सेल कितनी की है नहीं पता है, टोटल सेल का अमाउंट गिवन है, तो आप उसी को क्रेडिट सेल मान लीजिए। और डिवाइड किससे करना है हमें, जो एग्जैक्ट ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट गिवन है दैट इज 90,000। क्यों रखा हमने, क्योंकि हमारे पास एवरेज करने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दोनों का अमाउंट गिवन नहीं था, तो आप एवरेज फॉर्म के अंदर डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट रख दीजिए दैट इज 90,000। तो हमारे पास रेशो आएगा 2:1। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया डेट इक्विटी रेशो, देन प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एंड ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो।